6 फरवरी 2026। यहाँ पे देखते हैं प्राइस। मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर के लिए है कि वो जाएगा नया हाई बनाने के लिए, बट इसने रिजेक्शन दिया तो मैंने यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड ले लिया। गलती क्या हुई कि वो अपने प्राइस मतलब रिजेक्शन तो उसने दिया था, लेकिन जस्ट ऊपर एक राउंड नंबर है और उस राउंड नंबर के ही पास से पीछे की जो 3 कैंडल्स हैं वो रिजेक्ट हुई हैं। चूँकि जो दूसरा रेड था उसका जो हाई है वो एग्जैक्टली राउंड नंबर पे टच नहीं किया था, इसलिए मैंने उसके लिए वेट नहीं किया और मैं नीचे के लिए ही मतलब मैं नीचे से ही फिर ले लिया ट्रेड। मतलब जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया वो मैंने नीचे ही किया, नहीं तो कायदे से वो राउंड नंबर पे ही आता। लेकिन जस्ट बिकॉज वो जो सेकंड रेड कैंडल है उसने नहीं छुआ था तो इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया। अगर उसको पॉइंट बनाता उस राउंड नंबर को तो ये ट्रेड विन हो जाती। हाउएवर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कैंडल कोई रिजेक्ट होके क्लोज हुई है ऐसे पोजीशन में तो अभी भी वो ऊपर जाके नया हाई बना सकती है, ये बोल के कि ओके एज यू कैन सी ये वाला ट्रेड मेरा वो हो गया। यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पे भी वही सेम चीज़। यहाँ पे भी प्राइस नीचे जा रही थी, पिछला कैंडल रिजेक्ट हुआ था, सिमिलर था। फर्स्ट वाले में भी ऐसा ही था कि उसमें प्राइस जाके रिजेक्ट हो गई थी पिछले कैंडल, लेकिन उसका जो मार्केट स्ट्रक्चर है, जो स्टोरी है, जो टारगेट है वो नया हाई बनाने का था। यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर टारगेट ये है कि नया लो बनाना है। इसमें हुआ यही कि जो पिछले वाला जो रेड कैंडल है वो रिजेक्शन तो दिया, लेकिन ये मल्टीपल रिजेक्शन लेवल नहीं है एज पर द मार्केट स्ट्रक्चर। तो जो पिछले वाले ट्रेड में वो इतना नीचे रिजेक्ट हुआ वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार रिजेक्ट ही हो। जो बायर्स थे यहाँ एब्जॉर्ब हो गए थे, इसीलिए अगली कैंडल इतनी बड़ी रेड बनी। अब आ जाते हैं थर्ड ट्रेड पे। तो यहाँ पे दिमाग में ऑलरेडी था कि डाउन ट्रेंड है और अगर ये ग्रीन में क्लोज हो जाए, जो कि ये हो गया, तो मैं डाउन के लिए लूँगा क्योंकि डाउन ट्रेंड में दो ग्रीन कैंडल्स आ सकते हैं एज अ रिट्रेसमेंट। और दूसरा कैंडल जब वीक हो जाए साइज में भी और अपने पिछले कैंडल के विक में क्लोज हो जाए तो हम लोग डाउन के लिए ले सकते हैं। लेकिन मैंने वेट किया पुल बैक का। क्यों? क्योंकि जो पिछला जो ग्रीन कैंडल था वो वीक तो बना था बट उसने एक नया हाई लगा दिया था। दूसरी बात कि एक ही रेड कैंडल में मल्टीपल ग्रीन, अरे हाँ, मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स का आने के बेसिस पे भी, अजम्पशन पे भी मैंने ये ट्रेड लिया था। और ये लोअर लो वाला जो लेवल तो था ही, बाकी जो ईएमए से रिजेक्ट हुआ था तो वो वाला भी चीज़ थी। राउंड नंबर राउंड नंबर भी है हमारे पास, तो इसी को देखते हुए मैंने पुल बैक का वेट किया और फिर ट्रेड लिया। एज यू कैन सी ये वाला ट्रेड फिर विन हो गया। अब आते हैं यहाँ पर। तो एज यू कैन सी जो येलो लाइन है ईएमए की वो बहुत अच्छे से रिजेक्शन की तरह, रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रही है। और मैंने कैंडल स्टिक रिएक्शन में भी देखा है, जो लास्ट जो रेड कैंडल जो रिजेक्ट हो हुई थी येलो लाइन से, येलो ईएमए से, तो उसमें रिएक्शन देखा था। तो उसी के बेसिस मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड ले लिया और थोड़ा सा ऊपर जाके लिया ताकि ये लोअर हाई जो है इसके भी ऊपर लगे, फिर वही राउंड नंबर वाला जो है वो भी, और मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स इन अ सिंगल रेड कैंडल की पॉसिबिलिटी के हिसाब से भी मैंने उसी के अप पे लिया। लेकिन ये सारे जो भी रीजंस थे वो रिजेक्शन ट्रेड लेने के लिए अलाउ नहीं करते हमको। तो रिजेक्शन ट्रेड जो मैंने लिया है वो सिर्फ इसी बेसिस पे कि ईएमए है और मार्केट अच्छा है, और ईएमए पे रिसेंटली हमेशा जब भी प्राइस आई है वो रिजेक्ट हुई है बहुत अच्छे से, उसको क्रॉस नहीं की है। इवन तो नीचे मॉर्निंग स्टार बना था तो ऐसा हो सकता था कि क्रॉस हो जाए, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लिया रिजेक्शन का, चूँकि पहला ट्रेड था तो ठीक ठाक लगा, तो इस बेसिस पे मैंने ट्रेड वो किया। ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था ये, मार्केट स्ट्रक्चर और सब कुछ देख के और फिर क्या ट्रेड सही है ये हमें डिसाइड करना होता है। तो बस यहाँ पे हम लोग ट्रेड्स पे आ जाते हैं।
दो ट्रेड लगातार लॉस हुए थे, तो वो भी सेम स्ट्रक्चर वाले पे हुए थे, तो ये लग रहा था गलत है, बट देन थर्ड और फोर्थ विन हो गया। दैट्स इट।